जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए और ज़रूरी विषय पर। अक्सर जब हम पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती है कि कौन से सोर्सेज प्रमाणिक हैं और कौन से सोर्सेज प्रमाणिक नहीं हैं, यानी कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जो पढ़ने चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आज सोशल साइंसेज के लर्नर्स के लिए, यानी जिसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र जैसे विषय आते हैं, उन सब के लिए पब्लिकेशंस की एक लिस्ट लेकर आया हूँ जिसमें मैं टॉप 10 पब्लिकेशंस आपको बताऊंगा, जिनसे अपेक्षा हम लोग करते हैं कि उन प्रकाशन से यदि कोई किताब प्रकाशित होती है तो निश्चित रूप से वो एक मानक किताब होगी और एक दर्जे से ऊपर ही होगी। इस सीरीज में मैंने पहले रखा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को। इससे बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई हैं, जैसे एक किताब का मैं नाम लूंगा, भारत का प्राचीन इतिहास, राम शरण शर्मा सर की, हम सब जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए दी ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, दी ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिकल थियरी, दी ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस सीरीज में दूसरा है पेंगुइन रैंडम हाउस। रामचंद्र गुहा का नाम हम सब ने सुना होगा। रामचंद्र गुहा की किताबें हैं भारत गांधी के बाद, भारत नेहरू के बाद और गांधी बिफोर इंडिया। ये सब किताबें पेंगुइन से प्रकाशित हुई हैं और भी बहुत सारी किताबें जो इस प्रकाशन से पब्लिश होती हैं वो निश्चित रूप से मानक दर्जे की पुस्तकें होती हैं। तीसरा इसमें है रुथलेज हैंडबुक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रुथलेज हैंडबुक ऑफ इंटरप्रेटिव पॉलिटिकल साइंस, रुथलेज हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जैसी किताबें इससे प्रकाशित हुई हैं और ये भी बहुत मानक पुस्तकें होती हैं। चौथा इसमें मैंने रखा है सेज के बारे में हम सबने सुना होगा। इससे इंटरनेशनल रिलेशंस पे रूम की बासु की किताब प्रकाशित हुई है। हैंडबुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से सेज की एक किताब है और भी बाकी बहुत सारी किताबों के नाम हम लोग ले सकते हैं। और ये तय है कि सेज की भी जो पुस्तकें हैं वो भी प्रमाणिक पुस्तकें होती हैं, अच्छी किताबें होती हैं। अगला इसमें मैंने 5वें नंबर पे जो रखा है वो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यदि 2 पब्लिकेशन के मैं नाम लूँ जो वरदान से कम नहीं है तो पहला है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और दूसरा है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय। दोनों प्रकाशनों ने हिंदी में न केवल राजनीति विज्ञान में अपितु बहुत सारे और भी विषयों पर इतनी बेहतरीन और शानदार पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनका कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैं 1-2 के नाम लूँगा। राजनीतिक समाजशास्त्र पर डॉक्टर धर्मवीर महाजन सर की किताब है, राजनीति विज्ञान में अनुसंधान डॉक्टर एस.एल. वर्मा की किताब है और राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत बी.आर. पुरोहित सर की किताब है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पे बी.आर. पुरोहित सर की किताब है और एक ऐसी लंबी श्रृंखला राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुई है। ये सब बहुत प्रमाणिक पुस्तकें हैं। छठा है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, जैसा मैंने अभी नाम लिया था। आज़ादी के बाद का भारत, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये दोनों किताबें लिखी हैं बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी ने। सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की किताब पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, भारतीय राजनीतिक चिंतन रुचि त्यागी, राजनीति को सुभाष कश्यप, वीपी दत्त सर की भारतीय विदेश नीति की पुस्तक और राजनीतिक सिद्धांत पर ज्ञान सिंह संधू की किताब इस पब्लिकेशन की हैं। अगला जो मनोहर पब्लिकेशन है 7वां, उसकी मैंने 2 किताबें पढ़ी हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार वी.आर. मेहता और दूसरा है 20वीं सदी के राजनीतिक विचारक लीला राम गुर्जर की। दोनों किताबें बहुत प्रमाणिक हैं और भी 1-2 किताबें हैं जिनका नाम लेना अभी बहुत ज़रूरी नहीं है। इस पब्लिकेशन की किताबें भी बहुत शानदार होती हैं। 8th नंबर पर मैंने रखा है एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट को, हमारा संविधान और हमारी संसद, डॉक्टर सुभाष कश्यप की 2 पुस्तकें इस पे हम लोगों ने पढ़ी हैं और दोनों बहुत प्रमाणिक और अच्छी पुस्तकें हैं और विषयों पर भी इसकी बहुत सारी पुस्तकें आपको देखने को मिलती हैं और इनके रेट्स बहुत जेन्युइन रहते हैं। अगला है पियर्सन। इस पब्लिकेशन की भी काफ़ी सारी किताबें आप लोग देखते होंगे, खासतौर से आजकल मदान सर की प्रथम प्रश्न पत्र नेट जेआरएफ की जो पुस्तक है वो काफ़ी अच्छी है और लोग बहुत उसे पसंद कर रहे हैं। पियर्सन पब्लिकेशन से ही एक किताब आर.एस. यादव सर की छपी है भारतीय विदेश नीति पर, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है। 10th नंबर पर मैंने रखा है ओरिएंट ब्लैक स्वान को, आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र और भारतीय शासन एवं राजनीति महेंद्र प्रसाद सिंह की प्रस्तावना के साथ इसको 2 बाकी लेखकों ने लिखा है, बासुकीनाथ चौधरी और डॉक्टर विराज कुमार ने। ओपी गावा सर की किताबें भी कुछ दिन पहले तक इसी पब्लिकेशन से आती थी। 11th नंबर पर रावत पब्लिकेशन है, राजनीति विज्ञान शब्दकोश एस.एन. सिंह सर का, नरेश दधीच सर की समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, 2 पुस्तकें बहुत प्रमाणिक हैं। समाजशास्त्र की भी कुछ किताबें हैं, जैसे बी.के. नागला सर की है भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन और सामाजिक शोध की विधियां हैं हरिकृष्ण रावत की। वाणी प्रकाशन से ग्रैनविल ऑस्टिन की जो किताब है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, उसका हिंदी रूपांतरण प्रकाशित हुआ है। विकास पब्लिकेशन है नेक्स्ट, इसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एसपी वर्मा सर की बहुत ही शानदार किताब है। वीएन खन्ना सर की इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर हिंदी माध्यम की किताब है। तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं सीवी ज्ञाना सर की किताब है विकास से, और बहुत सारी एक लंबी श्रृंखला है। एस चांद पब्लिकेशन से एडी आशीर्वादम और कृष्णकांत मिश्र सर की किताब है राजनीतिक विज्ञान पर, वो बहुत ही अच्छी और प्रमाणिक पुस्तक है। इसके अलावा एक दो पब्लिकेशन जो चलते चलते मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ है, मीनाक्षी से छपा है पुष्पेश पंत सर की किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और व्यवहार, और कॉलेज बुक डिपो जयपुर से छपी है प्रबुदत्त शर्मा सर की किताब पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत डॉक्टर हरीशचंद्र शर्मा सर की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।